हमारी रियासत, हमारी रियासत, हमारी रियासत, हमारी रियासत, हमारा ये मीर साहब जिंदाबाद, ये मीर साहब जिंदाबाद, कमर साहब जिंदाबाद, कमर साहब जिंदाबाद, ये मीर साहब चलो चलो दिल्ली चलो, चलो चलो दिल्ली चलो, चलो चलो हमारी रियासत, हमारी रियासत। सिर्फ एक ही है कि जो रियासत का दर्जा हमारा जो कम किया गया, रियासत को तोड़ दिया गया। महाराजा हरि सिंह जी की जो रियासत थी, आज आप देख लीजिए उसके कितने टुकड़े हो गए। हमारा वहाँ जाने का एक ही मकसद है कि हम उस ये जो आज की जो गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है, उनको जगाने का कि जो आप लोगों ने वक्तन फवक्तन संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी जो आपने एश्योरेंसेस दी है कि हम जल्द से जल्द रिस्टोरेशन करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। जिसके वास्ते हम मजबूर हुए सड़कों पे उतरने को, जिसके वास्ते हम मजबूर हुए पूरी रियासत, पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को हम अवेयर करने में कि हमारी रियासत हमारा हक का जो प्रोग्राम है, इसके तहत हमने जम्मू की कॉल दी, इसके तहत हमने श्रीनगर की कॉल दी, इसके तहत अब हमने दिल्ली की कॉल दी वहां जाने के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की जो लेटर गई है, उसमें उन्होंने केवल लद्दाख की बात की है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख का भी उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आप लोग इस सारे मसले को टाल रहे हो, तो ये जमहूरियत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता, ये एनार्की की तरफ आप मुल्क को ले जा रहे हैं। और उसी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम दिल्ली जो जा रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम वहां जाके संसद का घेराव करें और अपनी आवाज 1,40,00,000 लोगों की आवाज, irrespective of their political allegiance, irrespective of region, irrespective of religion, 1,40,00,000 लोगों की आवाज लेके हम वहां जा रहे हैं कि हमारी रियासत, हमारा हक, वो हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। वरना रियासत जम्मू कश्मीर जो जिसको हम कहते हैं, उसमें जिस तरीके से रोष पैदा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले वक्त में लोग खुली सड़कों पे निकल सकते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमने एक अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया, उन्होंने अपने एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा, हमने अपने एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा। और जहां तक रियासत के हकूक को वापस लाना है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हम इस वक्त पूरे मुल्क में इस चीज को पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे एलाइज हैं उनके थ्रू, कि रियासत जम्मू कश्मीर के साथ में बीजेपी का जो ये नाइंसाफी हो रही है, इसमें वो हमारी मदद कर रहे हैं। और वो संसद में भी और वहाँ पे जहाँ पे भी हमारा प्रोटेस्ट होगा, वहाँ पे भी हमारे साथ होंगे। कितना जरूरी समझते हैं रियासत का दर्जा आप? रियासत का दर्जा जो हम समझते हैं, वो महाराजा हरि सिंह ने जो इस रियासत को एक एक करके चुन के जो एक रियासत बनाई थी, उसके टुकड़े होना हमारे वास्ते भी
और ये महाराजा हरि सिंह उनको स्वर्गवास हो गया हुआ है और उनको स्वर्ग हो, वो भी इस वक्त ये तड़प रहे होंगे इस रियासत को देख के कि जो उसके टुकड़े टुकड़े। इंडिया अलायंस के जो बाकी लोग हैं वो भी आपके समर्थन में वहाँ पर आएंगे? बिल्कुल, वो पार्लियामेंट में भी और जहाँ पे हम सिट इन करेंगे उनके लीडर्स वहाँ पे भी हमारे साथ आएंगे और अपने व्यूज को शेयर करेंगे। हम तो वही कह रहे हैं कि 233 एमपीज का हमें इस वक्त सपोर्ट हासिल है, जो बाज़ाब्ता पार्टी वाइज वहाँ पे आवाज उठाएंगे, जिसका फैसला उन्होंने ऑल पार्टीज मीटिंग में जो अलायंस इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई परसों, उसमें भी ये फैसला हुआ है। हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने जो ब्रीफिंग दी उसमें भी उन्होंने कहा कि ये फैसला हो चुका है कि चौथे आइटम पे, पहले 3 जैसे कि पहलगाम का हो, फिर वो बिहार के इलेक्शंस का हो, इसी तरह तीसरा भी है, चौथा आइटम ये इसमें डिसाइड हुआ है कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा रियासती हक जो हमें हासिल करना है उसके वास्ते पूरी। वो तो टोटली मजाक है, वो तो पूरे देश में हो रहा है। मत जम्मू कश्मीर के साथ ज़्यादा ही सौतेली माँ का व्यवहार हो रहा है। यहाँ तो हर तरीके का क्रैकडाउन। आप छोड़ो कश्मीर की बात, कश्मीर छोड़ो, जम्मू के लोग तरस रहे हैं। जो आपके रिसोर्सेज थे सब ले गए हैं। यहाँ के आदमी को तो भिखारी बना दिया इस यूटी के नाम से। आपकी बजरी और आपकी रेता जो आपका हक था, आपकी प्रॉपर्टी, उसको आज दूसरे स्टेटों से आए हुए लोग उठा के ले जा रहे हैं। हमारे लोगों को तो भिखारी मजदूर बना दिया। तो इसलिए ये एहसास सब लोगों को है, मगर आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि हम सब रीजन्स को, सब रिलीजन्स को, सब राजनीतिक मतलब सोच रखने वालों को इकट्ठा कर सकते हैं। और उस मिशन में इस वक्त कांग्रेस पार्टी फोरफ्रंट पर। नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, क्या कहते हैं? नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, वो तो उनको मेजॉरिटी मिली, सरकार उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और असेंबली के जरिए से रेजोल्यूशन दिया है। पहली बात है कि ये जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू वाला एरिया, ये कि सोने की कान मिली हुई है। इसको कान मिली है सोने की, इन लोगों को लूटने के लिए। यहाँ से मिट्टी, रेत, बजरी, पत्थर और यहाँ के माइंस, मिनरल इतनी स्पीड से लूटे जा रहे हैं। मुझे बताओ क्यों बना दे, क्यों छोड़ दें इसे, इतना माल मिलता हुआ माल क्यों गायब कर दे। और यहाँ तक सवाल है, वो जो लोग जीते हैं उनको तो कोई जानता ही नहीं है, उनको कोई जानता ही नहीं। वो अपने नाम पे ना जीते हैं ना जीत सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। उनकी हालत जो है सारी दुनिया जानती है। एक काम करवा के दिखाएं, एक काम, किसी का कोई काम करके दिखाएं। कोई 1000 से करोड़ से ज्यादा, 1000 करोड़ से ज्यादा पैसे अभी अभी जो सारी टनल जो मिली कश्मीर को मिली, 28 वालों ने क्या लिया? बटेरे क्या लिया इन्होंने? बताइए। हमारी शस्त्र गले की टनल थी, क्यों नहीं हो पाई? हमारी ये बाला सुंदरी वाली टनल क्यों नहीं हो पाई? Where is the 6 MLA of Katwa district? What they are doing? आप सोच रहे हो कि इन्होंने क्यों नहीं किया? भाई साहब, उनकी लाग लगी हुई है, उनका काम चल रहा है, उनको लोगों से लेना देना नहीं है। उनको पता हमें लोगों ने वोट नहीं डाले, उनको पता है। और अपनी MP को ये सुना था एक पिछली दफा, वो कहते थे आप वोट डाले हैं, नहीं डालना अगले बार, हैं? कहा था ना उन लोगों से। इसलिए ये लोग, इनके लिए आप सोचोगे, इनको जरूरत ही नहीं है। जरूरत हमें है और हमारे लोगों को है। हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, क्वालिफाइड बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट, आज वो तरस रहे हैं छोटी छोटी नौकरियों के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ जो स्टेटस ऑफ एजुकेशन है वो मैं कहता टेटोरेट हो चुका है। क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड खत्म हो गया। पुलिस की हालत देखिए, थाने ऐसे सिर्फ SHO है, जहाँ लैस लगता का हवालदार तक है, सिपाही कोई नहीं है। होगा तो BDC होगी या SP होगा, बेचारा गरीब आदमी। डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए हमारी पुलिस को भी कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। अभी हमारे बच्चे शहीद हुए, फौज के, हमारे पुलिस के, फौज के, इसी जिला में मिलिटेंसी बढ़ी, उग्रवाद बढ़ा, ये आपको पता होना चाहिए। चौधरी साहब, दिल्ली जा रहे हो, क्या कहना है आपका? हमारी दिल्ली जा रहे हैं, स्टेट मांग रहे हैं, स्टेट मांग रहे हैं। नहीं मिलेगी तो गली गली, चौक चौक, सड़क सड़क इतनी मुहिम खड़ी कर देंगे, इनको लेट के देने पड़ेंगे।
आज आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या मोटिव है, क्या करने जा रहे हैं? हम दिल्ली आज जा रहे हैं जो हमारी स्टेट का दर्जा 2019 से हमें प्रमोशन मिली है। हम दिल्ली हमारा थोड़ा मोटिवाइड है, हम वहाँ अपना एक पीस तरीके से अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कि हमारा स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, क्योंकि एक सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी स्टेट है हमारे हिंदुस्तान में जिसकी डिमोशन हुई है। बाकी स्टेटों को मतलब स्टेटें आगे बढ़ रही है, हमारी स्टेट पीछे हो रही है। तो उस सिलसिले में हमारे आज सारे बंदे पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट एक हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारी स्टेट जल्दी से जल्दी हमें रिस्टोर की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भी वादा था कि पहले इलेक्शन होगी आपकी स्टेट दी जाएगी। गृह मंत्री का भी, हर लीडर का यही वादा था। तो आज हमारी जितना भी ये जो लोग हैं, हम दूर दराज पहाड़ी इलाके से, शीतलनगर, खारमानपुर, ये सारे एरिया से लोग हैं और पूरा इलाका जो है इसके लिए वचनबद्ध है कि ये मुहिम जो है घर घर तक हमने पहुँचानी। हम चाहते हैं कि हमारी ये आवाज़ जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब सुने और हमारी स्टेट को जल्दी से जल्दी स्टेट का दर्जा बात, ताकि हमारी स्टेट जैसे पहले खुशहाल थी, शांति थी और यहाँ तरक्की हो रही थी, उसी तरीके से हमारी स्टेट आगे बढ़े। जिंदाबाद इंकिलाब जिंदाबाद आवाज दो।